ओम शांति। आज बाबा की 16 जून 2021 की मुरली मंथन है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया, बाबा ने कहा कि बच्चे, आपके पास ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम्हारे दर पर कोई भी आए, तुमसे कोई भी मिले, तो उसकी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। उसको खाली नहीं भेजना है। हम सारा दिन में जिन लोगों से भी मिलते हैं, जितने लोगों से भी मिलते हैं, क्या कोई भी हमारे घर में आता है तो हमें परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान दूसरों को बांटना है। उनकी झोली भी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। तो बाबा ने कहा उनका भी भाग्य बनाना है और खुद का भी भाग्य बनाना है। और बाबा ने कहा कि मैं सभी संबंधों की सैक्रीन हूँ। सैक्रीन मतलब मिठास। तो बाबा सब संबंधों की मिठास है, रसना है। तो बाबा ने कहा सारे संबंध मेरे से जोड़ने हैं। किसी देहधारी मनुष्य को याद नहीं करना है। मेरे से ही सर्व संबंधों का रस प्राप्त करना है, क्योंकि परमात्मा से ही सारी प्राप्तियां हैं। इतना ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का खजाना हमें मिलता है और भविष्य 21 जन्मों के लिए भी सुख, शांति, समृद्धि का वर्षा मिलता है। तो इसीलिए दुनिया में देह के कोई भी संबंध हो, चाहे वो कितने भी प्यारे हों, प्यारे तो लगते ही हैं, फिर भी बाबा कह देते हैं वो सब दुख देने वाले हैं। चाहे कोई वस्तु भी क्यों ना हो, पदार्थ भी क्यों ना हो, हमें सिर्फ आवश्यकता के लिए उनको यूज़ करना है। बाकी डिपेंड नहीं रहना है, उनसे लगाव नहीं रखना, आसक्ति नहीं रखनी है, डिटैच रहना है और बाबा को याद करते रहना है। क्योंकि जो सुख परमात्मा से मिलता है वो किसी और से नहीं मिल सकता है। तो ये ज्ञान को समझना है। तो बाबा ने कहा मैं इस समय इस सृष्टि पर आकर ब्रह्मा बाबा द्वारा तुम्हारा कल्याण करता हूँ, तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा बीच में दलाल हैं, है ना। तो बाबा ने कहा दलाल को याद नहीं करना, याद मुझे ही करना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा से हमें कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्मा बाबा भी शिव परमात्मा को ही याद करते हैं, ये भी उनसे ही वर्षा ले रहे हैं। तो हमें उनको ही याद करना है। इसी तरह बाबा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान हमें कोई भी सुनाता है, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी, वो निमित्त मात्र हैं, लेकिन वो महावाक्य, वो ज्ञान उस पिता परमात्मा के हैं। तो परमात्मा को ही याद करना है, ये सोचना है, ये समझ के सुनना है कि भगवान मुझे सुना रहे हैं और मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ। मैं अर्जुन हूँ। परमात्मा के जो महावाक्य हैं वो मेरे लिए हैं। जब आप ऐसे समझ के सुनेंगे तो एक एक शब्द
आपकी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठेगा, बुद्धि में बैठेगा, महसूस होगा और जीवन में भी हम उसको उतार सकते हैं। फिर उन बातों का हमें नशा भी रहेगा, खुशी भी रहेगी, शक्ति भी आएगी, क्योंकि भगवान सुना रहा है। तो इसलिए उनकी बातों का हम सम्मान करेंगे, रिगार्ड करेंगे, तो प्यार भगवान की तरफ जुड़ेगा, संबंध भगवान से जुड़ेगा। फिर सुनाने वाले से देह का संबंध नहीं जुड़ेगा, आकर्षण नहीं होगा। हाँ, उनका रिगार्ड जरूर करेंगे, रूहानी प्यार भी रखेंगे, क्योंकि ईश्वर का संदेश उन्होंने मुझे दिया है। लेकिन दिल से याद हम परमात्मा को ही करेंगे, हम उनसे ही जुड़ेंगे और उनका समझ के हम सब कुछ करेंगे, श्रीमत का पालन करेंगे। तो परमात्मा ने कहा, मेरी याद से ही कल्याण होना है, किसी और की याद से कल्याण नहीं होना है। तो परमात्मा से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलनी है, इसलिए हमें उनको ही याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, इसको हम कल्प वृक्ष कहते हैं। इसकी नॉलेज परमात्मा ने हमें दी है कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष कैसे बढ़ता है ना। इसमें कौन कौन से धर्म कब स्थापन होते हैं, कौन से धर्म की आत्माएं कब इस सृष्टि पर आकर अपना पार्ट प्ले करती हैं, ये वृक्ष कैसे बढ़ता है, ये सारी जानकारी परमात्मा ने हमें दी है। तो परमात्मा कहते हैं कि आप मेरे से जुड़े हो, मेरी पहचान मिली है, मैं बीज हूँ इस वृक्ष का और मैं इस वृक्ष का सारा ज्ञान आप बच्चों को देता हूँ। तो आप मेरे से योग लगाते हो, तो आप बीज से जुड़े हो और आप इस वृक्ष के जड़ में बैठे हो। जड़ में बैठकर सारे वृक्ष को पानी देते हो, यानी शुभ वाइब्रेशन देते हो, सारे वृक्ष का कल्याण करते हो। क्योंकि दूसरे जो आत्माएं हैं वो तो परमात्मा शिव को जानते ही नहीं हैं, बीज को जानते ही नहीं हैं, इसलिए वो बाद में आते हैं, वो पत्ते हैं। और हम जो ब्राह्मण हैं, देवी देवता बनने वाले हैं, बीज परमात्मा से जुड़े हैं, तो हमारे अंदर सारे वृक्ष का ज्ञान है। तो बाबा ने कहा, आपको इस बात का नशा रहे, खुशी रहे, तो आपकी तपस्या, साधना, योग होता रहेगा और सेवा भी होती रहेगी कि आप कौन हो, आप किसके साथ जुड़े हो। जब आपको ये याद रहेगा तो आप सच्चे तपस्वी बन जाएंगे और इस वृक्ष को साक्षी होकर देखेंगे और वाइब्रेशंस भी देते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, मान लो शरीर बीमार होता है किसी भी कारण से, चाहे वो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है या वर्तमान में भी अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते हैं, खान पान भी ठीक नहीं होता कई बार, तो शरीर बीमार हो जाता है। प्रकृति भी इस समय तमो प्रधान है, ध्यान रखते हुए भी कई बार बीमारी आ जाती है। लेकिन बाबा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मन बीमार नहीं होना चाहिए, मन को ठीक रखना है, मन को खुश रखना है और वो बाबा की याद से ही रहेगा।
ज्ञान के चिंतन से ही रहेगा। तो शुभ चिंतन करते रहें, परमात्मा को याद करते रहें, तो मन खुश रहेगा। तो धीरे धीरे बाबा ने कहा बीमारी भी चली जाएगी। अच्छा, ओम शांति।